जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। तो ये करवा चौथ के दिन का ब्लॉग है। ये मैंने ब्लॉग की शूटिंग करना स्टार्ट किया था दोपहर से, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा मतलब एक दिन पहले से ही, उस दिन से ही नहीं, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलो दोपहर से ही करते हैं। तो ये देखिए दोपहर में ही, क्योंकि आजकल ठंडियों में काफ़ी दिन होता है छोटा, तो तैयारी करना मैंने लगभग 3 बजे से सारा काम अपना शुरू कर दिया था। और इस दिन खाना भी थोड़ा चढ़ने का और पारण भी रहता है, तो थोड़ा सा अच्छा ही बनता है। तो वही मैं यहाँ बनाने लग गई थी। तो यहाँ वही देखिए, मैंने मटर पनीर हो गया, चावल की बढ़िया सी खीर, भटूरे और मिठाइयाँ वगैरह सब आई ही थी, और चावल, ये सारी चीज़ें लगभग बनाई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पारण में भी लगती हैं शाम को और चढ़ाने के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे वही, कल मैं गई थी बाज़ार, तो यहाँ सारी सामान जो भी करवा वगैरह सारी चीज़ें मैं आके यहाँ पे देखने लग रही थी, इकट्ठा कर दिया था मैंने सामान। और ये देखिए मैं लाई थी, कल बाज़ार गई थी तो ये कुल्हड़ लेके आई थी मैं छोटे छोटे चाय के। और ये ढेर सारे दिए लाई थी, क्योंकि अब कार्तिक मास चल रहा है, तुलसी माँ के सामने दिया जलाने के लिए होना चाहिए। तो नए नए दिए और मिट्टी के दिए में दिया लगाइए कार्तिक मास में, तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा समय लगता है, और फिर आपको शाम को खुद को भी रेडी होना होता है, तो फिर वो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ चौकी लगाना, करवा वगैरह जो भी है स्थापित करना, और जो भी, क्योंकि सामग्रियाँ भी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही लग जाती हैं पूजा पाठ में, चढ़ाने का सामान, भोग का सामान और सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें से भूल ना जाएं, तो इसलिए इस समय से ही मैंने सारी चीज़ें स्थापित करना शुरू कर दिया था, कि ताकि चीज़ें ऐसा ना हो कि हम कोई इधर उधर हो रही हो कई बार रखा ही रह जाती हैं और चढ़ती नहीं है चीज़ें। तो यहाँ पे वही मैं सारी व्यवस्था कर रही थी पूजा पाठ की, क्या कहाँ पे करवे में क्या जाना है क्या नहीं, क्योंकि करवा चौथ की पूजा भी अपनी अपनी लोक रीति के हिसाब से, इसमें भी कई चीज़ें चलती हैं, अपनी अपनी मान्यता होती है लोगों की। तो जिस हिसाब से मैं करती हूँ, फिर मैंने वही अपनी विधि अपना के, जो जो मुझे यहाँ पे रखना था, लगाना था पूजा पाठ के लिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही थी, ताकि जैसे ही मैं शाम का काम सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, फिर मैं नहा के और तैयार होने के बाद सीधा मैं अपनी पूजा में लग जाऊं। तो यहाँ पे वही था सारी चीज़ें। ये देखिए मैंने यहाँ पे चौकी वगैरह, माँ की, माता करवा, शिव पार्वती, बाकी चीज़ें, माला, यहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान, फल फूल मेवे करवा सब स्थापित कर दिया था। उसके बाद मुझे लगाना था पैरों में आलता। ये मॉर्निंग में मैंने नहीं लगाया था, तो इस टाइम था कि भाई लगाना है तैयार होने से पहले। तो ये मैं यहाँ पे लगाने लग रही थी, क्योंकि आलता बहुत ही श्रृंगार में सबसे ज़रूरी माना जाता है हमारी तरफ। तो बस यही था कि जल्दी जल्दी से ये लगाया जाए और अपना रेडी होना शुरू किया जाए, क्योंकि समय लगभग हो रहा था और थोड़ा बहुत तैयार होने के लिए भी टाइम लग जाता है। तो ये देखिए मैंने अपना सारा सामान रेडी होने का निकाल रखा था। लगभग सारी चीज़ें रेडी हो गई है, पूजा का भी, और सारा जो खाना वगैरह है वो भी बन चुका है। बस सब क्या बचा है, रेडी होना। तो चलिए होते हैं रेडी, चलती हूँ मैं आपको रेडी होने के बाद। और यहाँ देखिए मैं रेडी होके आ गई थी पूजा स्थान पे, पतिदेव भी आ गए थे, और विधि विधान के अनुसार उन्होंने पूजा करवाना शुरू कर दिया था। आधी पूजा उन्होंने करवाई थी, फिर आधी पूजा जो मेरे हमारे लोक रीति के हिसाब से होती है, कि कथा पढ़ना है और चीज़ें करनी है, क्या जो जो विधि होती है वो मैंने खुद किया था। तो यहाँ पे पतिदेव वही लगभग पूजा वगैरह करवा रहे थे। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनाथ
बोलो गणेश भगवान की जय, राधावर कृष्णचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गे मैया की जय। और ये देखिए घर के अंदर की जो माँ के सामने माता करवा को स्थापित करके हम लोग पूजा पाठ करते हैं वो लगभग हो चुकी है। बस अब इंतज़ार था चंद्रमा के उदित होने का, जो आज बहुत ही लंबा इंतज़ार करवाते हैं। तो थोड़ी देर बाद चंद्रमा भी उदित हो गए थे, तो मैं चल पड़ी थी बाहर की पूजा करने के लिए। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा और आप लोगों ने भी करवा चौथ खूब धूमधाम से मनाया होगा। माँ करवा का आशीर्वाद हम सबको मिल सके। तो चैनल को आप क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।